नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वीडियो बार बार गुनहगार फरार। लखीमपुर खीरी कांड में अब एक और नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में गुनाह की तस्वीर साफ है, लेकिन मामले की जांच कर रही एसआईटी को गुनहगार दिख ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हां, 2 लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है, वो भी 3 अक्टूबर के बाद आज की तारीख पहुंचते पहुंचते। इस बीच लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस की मोर्चाबंदी जारी है। सिद्धू पंजाब से बड़े काफिले के साथ लखीमपुर खीरी के लिए निकले हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी मौका तलाश रही है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगी आमने सामने। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये लखीमपुर कांड का सबसे नया वीडियो है, सबसे बड़ा सबूत। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, 46 सेकंड का ये वीडियो उसका दस्तावेज है। हम आपको इस वीडियो का फ्रेम दर फ्रेम दिखाते हैं। पहले फ्रेम में आप देख सकते हैं कि कैसे किसान हाथों में झंडे थामे जा रहे हैं। कहीं कोई नारेबाजी नहीं, कहीं कोई शोर शराबा नहीं। वीडियो के तीसरे सेकंड में थार जीप की एंट्री होती है। तेज रफ्तार थार सायरन बजाती हुई आती है और किसानों को कुचलते हुए निकल जाती है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी भी तेज रफ्तार से निकलती है और उसी के पीछे सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी धड़धड़ाती हुई बढ़ जाती है। वीडियो के तीसरे सेकंड पर पीली पगड़ी वाले किसान को गौर से देखिए। उनके पीछे मौत की थार जीप है, लेकिन इस तस्वीर में वो बेफिक्र नजर आ रहे हैं। अगले ही पल वो तेज टक्कर से थार के बोनट पर थे। वीडियो के 6ठे सेकंड में थार से कुचले गए लोग सड़क के किनारे पड़े नजर आ रहे हैं। उसके बाद का मंजर तो चीख पुकार से भर गया। 8वें सेकंड में दूसरी कार यानी फॉर्च्यूनर भी निकल जाती है। कार की रफ्तार काफी तेज है और ठीक 10वें सेकंड में स्कॉर्पियो दंदनाती हुई निकलती है। वीडियो के 25वें सेकंड में शोर शराबा, तोड़फोड़ की आवाज भी आती है, लेकिन कुछ दिखता नहीं है। गाड़ियों की रफ्तार कितनी तेज थी उसका अंदाजा वीडियो के आगे के हिस्से से लगाइए। सड़क के किनारे नीचे की तरफ लोग भाग रहे हैं। शायद टक्कर से उछलकर कुछ लोग सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गए। 46 सेकंड के वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है, ये पता लगाना जांच एजेंसी का काम है। लेकिन वीडियो से ये साफ है कि थार गाड़ी ने किसानों को कुचला, तो फिर कार के मालिक यानी अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं की गई। काफिले में बाकी 2 गाड़ी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो कांग्रेस नेता अखिलेश दास के बेटे अंकित दास की हैं, तो अंकित दास पर शिकंजा क्यों नहीं कसा। अभी तक आशीष मिश्रा वहां पर घटना में वहां पर थे कि नहीं थे, इस बारे में कोई जानकारी, कोई वीडियो ऐसा मिला हो किसी? शीघ्र ही जब हम अपनी कार्रवाई संपादित करेंगे तो आपको इस बारे में पुष्टि मिल जाएगी। मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम आशीष मिश्रा को ढूंढ रही है। उधर आशीष मिश्रा खुद को बेकसूर बता रहे हैं और उनके मंत्री पिता अपने बेटे को लेकर बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं। ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं वहां पर पाया जाता तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर जिन कार्यकर्ताओं के साथ जैसी घटना हुई है, मैं शायद आज आपके पास न बैठा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैंने कोई नहीं किया। मैं बनवीरपुर में सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का उपस्थित रहा। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूं, मैं घटना जहां पर हुई है वहां पर नहीं था। बिल्कुल नहीं थे, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे, जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर उनके फोटो, वीडियो, ऐसे सारी चीज़ें हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी थे। 1000 से ज़्यादा की भीड़ थी। लोग भी अपने मोबाइल से फोटो बना रहे थे। वो सारे सबूत हैं। उसके साथ साथ हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लखीमपुर खीरी कांड पर 6 सदस्यों वाली एसआईटी पहले से जांच कर रही थी। अब योगी सरकार ने न्यायिक जांच कमीशन का गठन भी किया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। न्यायिक कमीशन 2 महीने में लखीमपुर कांड की रिपोर्ट सौंपेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मामले में कितने आरोपी हैं, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और किन्हें गिरफ्तार किया गया है। सियासत भी जबरदस्त सुलग रही है। प्रियंका और राहुल पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को लेकर सरकार को घेर रहे हैं।
हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे को सारी वीडियोस में सबने पहचाना है, और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मदीद गवाह वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे, उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ से दल बल लेकर लखीमपुर खीरी के लिए निकले, लेकिन यूपी बॉर्डर पर रोक लिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा ने भी लखीमपुर खीरी का रुख किया। हाँ, अभी जो नामजद हैं वो गृह राज्य मंत्री के परिवार के बेटे हैं, तो क्या उम्मीद करते हो सरकार न्याय करेगी इन पर? क्या मंत्री सवाल ये, जो नामजद हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटना की है वो जेल जाएं। सरकार के रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो परिवारों को न्याय मिलेगा। ये हत्या है और वो सब मर गए हैं और अनेकों लोग अभी घायल पड़े हुए हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी कई लोग हैं। और ऐसी स्थिति में भी उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमारी पुलिस अभी ये नहीं तय कर पा रही है कि कोई दोषी है कि नहीं है, और वो अभी ढूंढ रहे हैं कि इसमें कोई दोषी अगर हो तो हम उसको पकड़ें। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि चूंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट आज सरकार के बड़े लोगों का है। कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक और समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक सबकी अपनी अपनी सियासी मजबूरियां हैं, और शायद इन्हें लखीमपुर खीरी में मौका नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओपी सिंह साहब भी हमारे साथ, पूर्व डीजीपी जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखा देते हैं लखीमपुर खीरी कांड में समझौते को लेकर राकेश टिकैत किसान नेता पर कई सवाल खड़े हुए। आज तक के सामने उन्होंने अपनी बात कही है, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। जल्दी से 1 मिनट का है, सुन लीजिए। मीडिया के लोग जो अंगली उठाते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मैं सब लोगों से, वहां पे 10,000 लोगों का फैसला था, ये ना हमारा अकेले का था। गिरफ्तारी का उनको टाइम दिया, उन्होंने टाइम मांगा, वो 8 दिन का मांगा। 12 तारीख को उन बच्चों का उनका भोग है, तो एक रस्म होती है वो है, और 12 तारीख को अगला निर्णय पूरा देश लेगा। उसके लिए सब लोग हम तैयार हैं, निर्णय लेंगे। हमारा समझौता गिरफ्तारी पे है, मंत्री की बर्खास्तगी पे है, पैसे पे समझौता नहीं है। उन परिवार से पैसे जो दे दिए नहीं लेंगे हम। सरकार के पैसे संगठन, किसान संगठन, सरकार के जो 2.5 लाख रुपया उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया दिया है 500 को, वो हम वापसी दे देंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, 3 अक्टूबर से आज इतने दिन हुए हैं, एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुनाह तो मान रही है ना आपकी सरकार, पुलिस आखिर क्या कर रही है? क्यों इतना डरती है रसूखदार लोगों और उनके बेटों से पूछताछ तक करने में? गौरव भाटिया। अंजना जी, सबसे पहले तो आप कहती हैं कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, तो जब हम इस शो पे आ रहे थे उससे पहले आपका चैनल भी चला रहा था कि 2 लोग हिरासत में हैं, और जो बाकी भी नामजद आरोपी हैं उनके साथ पूछताछ होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसकी गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन ये विवेचक तय करेगा। ये ना आज तक तय कर सकता है, ना कांग्रेस के प्रवक्ता, ना हम तय कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा समय हमें देना चाहिए, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बात है इसके संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए। क्या ये सत्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेके 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जो कल कोर्ट में दी जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय देख लेगा कि उचित कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने 2 लोग हिरासत में हैं, इसका जिक्र भी कर दिया है, और सबसे बड़ी बात है एक न्यायिक जांच आयोग का गठन भी हो गया है, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा, और ये रिटायर्ड हाईकोर्ट जज द्वारा की जा रही है। इसके बाद जिस तरह का हो हल्ला मचाया जा रहा है, अंजना जी आप मुझे बताइए कि क्या आपने वो वीडियो देखा है जिसमें चन्नी जी बैठे हैं और प्रियंका वाड्रा गांधी से कह रहे हैं ठाके मार के हंसते हुए कि बड़ा अच्छा हो रहा है, ये बात सही हुई।
आप बताइए, क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का वहां जाना पीड़ा की वजह से है? नहीं अंजना जी, ये कोई अंतर्मन की पीड़ा नहीं है, ये इन लोगों का राजनीतिक कीड़ा है जो इनको वहां ले जा रहा है। वरना मैं पूछना चाहता हूं, जहां पे राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हो आए, क्या कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश का यूनिट इकाई है वो मर गया है कि आपको सिद्धू को पंजाब से, सचिन पायलट जी राजस्थान से, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ से यहाँ आ रहे? ये कोई पर्यटन चल रहा है? पर क्यों नहीं आ सकते सर? अपना काम करे, क्यों नहीं आ सकते? अपना काम करे, क्यों नहीं आ क्या सकते? इन राजनीतिक क्या लोगों की बीजेपी के सुरक्षा नेता देखती है? दूसरी सरकार में किसी घटना पर वहां गए नहीं हैं? क्या विपक्ष वहां पर ना जाए तब भी आप सवाल पूछते हैं, जाए तब आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि सारे नहीं, मैं उस पर बाद में आऊंगी सर। इसको डिरेल मत कीजिए, अभी जरा मौके पर क्या रहते हैं। डिरेल कर रहा हूं? एक सेकंड, एक मिनट। नहीं, विपक्ष का रवैया आज चिंता नहीं है, आज चिंता इंसाफ है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी सर, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि रिपोर्ट दीजिए। गौरव जी, आप ही से सवाल पूछ रहे हो, इतना तो हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं कि मुझे सवाल पूछने का एक अधिकार आप दे दें। आप सरकार है, आप सत्ता है, लेकिन आप कह रहे हैं कोर्ट से फैसला होगा, इस पर बात करने की बात कैसे नहीं करेंगे सर? पूछेंगे ना आपसे। कोर्ट ने कहा है आखिरकार, तब जाके 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आशीष श्रीवास्तव की गाड़ी थी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। जिसकी गाड़ी थी कम से कम उससे तो पूछताछ की जाए बुलाकर, अभी तक पूछताछ नहीं हुई। प्रियंका वाड्रा गांधी पर एफआईआर से लेकर आप तमाम धाराएं भी लगा देते हैं, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व सीधा दिख रहे हैं, कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री कि उनके बेटे वहां पर होते तो उनको भी मार दिया जाता। हम तो दिखा रहे हैं सर कि कैसे सुमित जायसवाल उसी गाड़ी से निकलकर भाग गए हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन सुमित जायसवाल तक से पुलिस ने अभी तक पूछताछ नहीं की है। ये कैसा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सर? अंजना जी, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं, एक बात आपको बताता हूं, जहां पे किसी रसूखदार व्यक्ति का नाम आता है, अक्सर देखा गया है कि एफआईआर ही नहीं होती। दूसरी बात, नामजद एफआईआर नहीं होती। इस पूरे प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद एफआईआर हुई। विवेचना का एक अपना तरीका होता है। आपको ऐसा लगता है कि पूछताछ फलाने व्यक्ति से नहीं हुई, फलाने से होनी चाहिए थी। अंजना जी, सहसम्मान आपसे एक बात कहूंगा कि जब पूरी विवेचना हो जाएगी तो आपको दिख जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एक पर्यटन स्थल बना दीजिए राजनीतिक गिद्ध बन के, और राहुल गांधी, चन्नी, प्रियंका वाड्रा गांधी आएंगे सर, इस पर आएंगे, इस पर जवाब देने के लिए सुप्रिया जी। अंजना जी, एक और सवाल है सर आप ही से। एक सेकंड, आपको आईजी रेंज लक्ष्मी जी की बाइट आ गई क्या? आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, एक बार सुनिए सर इनको। जब नाम आता है आशीष श्रीवास्तव का, 4 सेकंड के लिए चुप हो जाती हैं, जरा सुनिए। बिल्कुल, कुछ लोगों ने कहा कि वो फरार है मौके से, वो इसलिए पुलिस। देखिए, लीगल टर्म में फरार एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कोर्ट से उसको डिक्लेयर कराना पड़ता है, वो अभी तक हम नहीं किए हैं। तो अरेस्टिंग करी जाएगी? मैंने कहा जितने भी आरोपी साक्ष्यों से पाए जा रहे हैं, सभी के खिलाफ हम जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। कानून सबके लिए समान होता है। यदि हम साक्ष्य पा रहे हैं, तकनीकी परीक्षण करा रहे हैं, तो कानून सबके लिए समान है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल रसूख का है सर, और इसीलिए भय में है। जो विपक्ष का है या फिर सभी का इंतजार है वो यही है कि इंसाफ होगा या नहीं, या रसूख का दबदबा चल जाएगा जांच पर भी। गौरव जी, तो मैं उत्तर दे दूं जी? हाँ, देखिए अंजना जी, आप भी जानती हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये लोग खुले शेर बन के घूमते थे, आज गीदड़ बन के जेल की सलाखों के पीछे कर दिखाया है। तब ये बात जिम्मेदारी से कहते हैं। आगे भी आप देखेंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पे पूर्व डीजीपी बैठे, आप पूछिए, जो इन्वेस्टिगेशन होती है इसके लिए 90 दिन का समय होता है। जल्दबाजी की विवेचना हो सकता है कि जो मुख्य आरोपी हो वो भी बरी हो जाए अदालत से। इसलिए जब भी चार्जशीट फाइल हो, विवेचना हो, तो सारे प्रमाण, सारे तथ्य और साक्ष्य रख के होगी, तो वो बेहतर विवेचना मानी जाएगी। और किसी के दबाव में कोई विवेचना नहीं हो सकती है। जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं पोस्टमार्टम ठीक नहीं हुआ, जिस तरह से प्रियंका वाड्रा गांधी कहती हैं फलाना दोषी है, फलाना नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है ऐसे जगह पे जहां पे कानून का शासन होता है।
ठीक है सिंह साहब, आपसे मैं जवाब बाद में लूंगी, लेकिन उससे पहले सुप्रिया श्रीने जी, दबाव में जांच नहीं की जा सकती सुप्रिया जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एफआईआर की कॉपी शायद बिना पढ़े आ गए भाजपा के प्रवक्ता। आप एफआईआर की कॉपी पढ़िए, उसमें 2 अभियुक्त है। एक आशीष श्रीवास्तव मत कहिए, उनका नाम आशीष मिश्रा है, शायद गलती से आपने 2 बार उनको आशीष श्रीवास्तव कह दिया अंजना जी। आशीष मिश्रा, अजय मिश्र टेनी जो केंद्र मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री है, उनके पुत्र, उनका नामजद एफआईआर है और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर है। मुझे तो कानून का इतना बड़ा माहौल समझ ही में नहीं आ रहा है कि मोनू भैया और आशीष मिश्रा जी को ना पूछताछ करी गई है, ना गिरफ्तारी करी गई है, हवालात में 2 और अन्य लोग ले लिए गए। तो भैया मोनू मिश्रा है या मिर्जापुर जो सीरियल आता था उसके मुन्ना भैया है? ये सवाल पूछना बनता है आज, और इसलिए बनता है क्योंकि कानून को ताक पे रखकर आप जो वीडियो देखिए वो इतना विकृत है, इतना विचलित करने वाला है, इतना विभत्स है कि समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकता है। जिस गाड़ी से हुआ वो मंत्री जी के नाम पर रजिस्टर है, जो दूसरी गाड़ी थी वो अंकित दास जो कि भाजपा के समर्थक है, उनकी फोटो मेरे पास है, तमाम उनके भाजपा के नेताओं और खासकर टेनी जी के साथ फोटो है, उनके नाम पे रजिस्टर है। इन लोगों की पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? आपने सुमित जायसवाल का नाम लिया, हर चैनल से बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी। उनका साफ साफ वीडियो में गाड़ी से उतर के भागते हुए है, जब पिछले पहिए में एक दूसरा आदमी नीचे कुचला हुआ तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या कोई भी जांच निष्पक्ष तरीके से हो सकती है अगर आपके पिता इस देश के गृह राज्य मंत्री हो जिनके अधीन पुलिस आती हो? मैं बताइए मुझे, 4 दिन हो गए हैं, गिरफ्तारी तो छोड़िए, पुलिस ने अभी तक पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी है। मैं यहां पर चुनौती से, चाहे वो लक्ष्मी सिंह जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, उनसे पूछना चाहती है, आशीष मिश्रा क्या लखीमपुर खीरी में है या दिल्ली में बैठे हुए हैं? इसकी पुष्टि कर सकती है ये पुलिस और ये प्रशासन? क्योंकि यही काम इन्होंने हाथरस में किया था, यही काम इन्होंने सोनभद्र में किया था, हर बार उन्नाव में किया था, हरदोई में किया था, शाहजहांपुर में किया था। पहले बचाने पे उतर आते हैं अपराधी को, और जब कोई रास्ता नहीं सूझता है तब जाके कुछ कार्रवाई करते हैं। आपने 60 घंटे प्रियंका जी को इलीगली डिटेन किया। मैं तो अपने नेता के लिए ये कहती हूं, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा प्रियंका जी का इलीगल डिटेंशन भी नहीं है। मुद्दा तो यह है कि एक किसान परिवार कह रहा है गोली लग के मृत्यु हुई है, दूसरा किसान परिवार नक्षत्र सिंह जी का एक इकलौता लड़का जो आर्मी में गया, आज वो वर्दी में खड़े होकर सवाल पूछ रहा है, मेरे पिता जो किसान थे उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उनको आजाद हिंदुस्तान में एक मंत्री के लड़के ने गाड़ी की तरह रौंद दिया? ये पूछने का सवाल है आज। कौन सी जांच हो रही है? कौन सी निष्पक्षता है इसमें? कौन जवाब देगा इस बात का? केंद्र की मोदी सरकार और यहां की योगी सरकार। मैं ठीकरा यहां पर नहीं फोड़ के चुप हो जाऊंगी। अगर मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होती है तो इसमें सारी मोदी सरकार सम्मिलित है, और अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो यह योगी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस इनके अधीन है और मंत्री केंद्र सरकार में बैठा हुआ है। ये दोनों लोग कंप्लिसिट हैं इसमें। जुडिशियल जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, एक सदस्य कमेटी भी गठित कर दी गई है। सुप्रिया जी, उस पर विश्वास है? तो आप मुझे इस देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास है, लेकिन मैं ये डंके की चोट पर कहती हूं कि अगर मेन अभियुक्त, जो एकमात्र नामजद अभियुक्त इस एफआईआर में है, अगर उसका पिता देश का गृह राज्य मंत्री बना रहेगा तो कोई जांच निष्पक्ष संभव नहीं है। इस पर न किसान परिवारों को विश्वास है, न जिन लोगों को कुचला रौंदा गया गाजर मूली की तरह अपनी गाड़ी के नीचे, उनको विश्वास है। यह कितना विभत्स, कितना विकृत आदमी होगा, और उसके बचाव में आज भाजपा खड़ी है। क्या हो गया आप लोग के मॉरल कंपस को? कोई नैतिकता सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक जीवन में आप लोग के अंदर बाकी रह गई है? आपने देखा किस तरह से गाजर मूली की तरह वो लोगों को रौंदता हुआ, और उसके पीछे 3 कारें रौंदती हुई चली गई। एक आदमी से पूछताछ नहीं हुई, 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अरे कहां है आशीष मिश्रा? क्यों नहीं योगी जी उसके खिलाफ एक्ट कर रहे हैं? और मोदी जी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? टेनी जी की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही है? कुछ तो जीवन में मर्यादा, कानून और नैतिकता नाम की कोई चीज बची है भाजपा में, या बेच खाया है? अगर वरुण गांधी और मेनका गांधी ने सवाल उठा दिया तो उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं। अरे न्याय तो करो, और न्याय तब होगा जब आप एक निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाइएगा। ओपी सिंह साहब, दरअसल आईजी लक्ष्मी सिंह की जो मैं बाइट चलाना चाह रही थी वो पहले दूसरी वाली चल गई। ये वाला सर आप भी ध्यान से देखिएगा। टीवी है क्या आपके सामने सिंह साहब? टीवी है? नहीं, मेरे सामने टीवी नहीं है। सवाल और जवाब के बीच में जो अंतर आएगा उसको आप सुनिएगा।
गौरव जी आप भी जरा, उसके बाद सिंह साहब एक सवाल आपसे पूछूंगी। आईजी लक्ष्मी सिंह, आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर जब उनसे सवाल किया गया, सुनिए जरा। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। गिरफ्तार, क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। गिरफ्तार, बहुत सोच समझ के ओपी सिंह साहब 4 सेकंड रुकने के बाद वो इस पर जवाब देती हैं। क्या आशीष मिश्रा और उनका रसूख काम कर रहा है, जो विपक्ष का सवाल है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? इस आरोप में दम है सर? सिंह साहब देखिए अंजना जी, क्या मैं बोलूं या? जी जी बोले बोले। अंजना जी जी, मैंने ये वीडियो क्लिप देखा नहीं है, मैंने जस्ट सुना उनकी बात। देखिए टेक्निकली तो वो सही कह रही हैं कि किसी भी व्यक्ति को फरार घोषित करने के लिए कोर्ट का आदेश होता है। एब्सकॉन्डर जो होता है वो फरार तभी घोषित हो सकता है जब कोर्ट उसको फरार घोषित करे। तो हम लोग बहुत ही नॉर्मल लूज टर्म में कह देते हैं कि वो फरार है, बट बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म देखिए तो फरार केवल कोर्ट ही डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन जहां तक किसी की गिरफ्तारी का सवाल है, मैं समझता हूं कि वो तो रोज इंटरव्यू दे रहे हैं सर। वो रोज टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर यूपी पुलिस को कैसे नहीं मिल रहे? देखिए नहीं अंजना जी, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड हाई प्रोफाइल मामलों में सभी अभियुक्त जो हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सभी अभियुक्त जो हैं छिपने का प्रयास करते हैं और भागे रहते हैं। और मैं समझता हूं कि जो मुझे बताया गया है कि कई बार कई जगहों पे उनके रेड्स भी हुए हैं और रेड्स होने के पश्चात ही उन्हें समन की भी घोषणा की गई है। तो जाहिर है कि वो भागे हुए होंगे और पुलिस उनके पीछे पड़ी है, लेकिन एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात पुलिस प्रशासन कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूं कि मानना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत त्वरित गति से न्यायिक कमेटी भी बनाई गई है। अब आज तो मुझे ये भी बताया गया कि शायद कोई सुपरवाइजरी कमेटी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सुपरवाइज कैसे करे उसके लिए 7 या 8 ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है। बहुत माइन्यूट तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को कैरी आउट किया जा रहा है। लोगों के घर छापे मारे जा रहे हैं। 2 व्यक्तियों को, जैसा आपने बताया, हिरासत में लिया गया है। उनसे भी बहुत सारी चीजों का पता चलेगा और मुख्य अभियुक्त भाग नहीं पाएंगे। मुख्य अभियुक्त जहां भी होंगे उनको ढूंढा जाएगा, पुलिस उसके लिए प्रयत्नशील होगी। 4 सेकंड की आईजी लक्ष्मी सिंह की चुप्पी पर गौरव जी, जब नाम आशीष मिश्रा का आता है। अंजना जी देखिए, ओपी सिंह जी क्योंकि कानून के ज्ञाता हैं और मैं भी कानून का सेवक हूं, तो हम लोग एक ही जैसी बात करेंगे। और बिल्कुल सही बात कही आईजी जी ने भी। उन्होंने कहा कि भगौड़ा घोषित करने के लिए न्यायालय का आदेश होना चाहिए, लेकिन गिरफ्तार करने के लिए नहीं। गिरफ्तारी जो है वो विवेचक तय कर देता है और उसके बाद जो संपत्ति होती है वो भी जब्त की जाती है, न्यायालय कराता है। लेकिन आज सवाल ये है कि क्यों इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप फलाने की गिरफ्तारी करिए। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट कहा, एफआईआर में एक मंत्री के बेटे का नाम आ जाना, नामजद एफआईआर, ये अपने आप में दर्शाता है कि किसी का रसूख काम नहीं करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, ये राजनीति जो हो रही है गिद्धों वाली, इस पे आप सवाल क्यों नहीं पूछती हैं? 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई अंजना जी। आप बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, चरणजीत चन्नी, भूपेश बघेल, नवजोत सिंह। वीडियो बार बार गुनहगार फरार, और इसी पर सवाल जवाब हम कर रहे हैं। सुप्रिया जी, आपके पास आते हुए, आपके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर क्या अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का एक मौका देख रही है कांग्रेस पार्टी? वरना सबको, चन्नी साहब को, सिद्धू, इतने लोगों को, भीड़ को लेकर आने की क्या जरूरत है अगर बात संवेदना जताने की है? आपने अच्छा सवाल पूछा है और मैं इतिहास के थोड़े से पन्ने पलट के आपको इसका जवाब दे देती हूं। 2008 26/11 वो दर्दनाक हादसा सबको याद है, जब टेररिस्ट घुस आए थे ताज महल होटल में। किसने बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे? गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब हमारे प्रधानमंत्री हैं। मुझे तो नहीं लगता वो राजनीति कर रहे थे, मुझे लगता वो लोकतंत्र में अपना कर्तव्य निभा रहे थे।
नवंबर 2013 पटना में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। नालंदा के कुछ लोग थे, उनके घर जाकर 1 नवंबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। मुझे तो नहीं लगता वो राजनीति कर रहे थे या वो पर्यटन कर रहे थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बिहार भी इस देश का हिस्सा है, जैसे मुंबई भी इस देश का हिस्सा है, जैसे उत्तर प्रदेश और लखीमपुर भी इस देश का हिस्सा है। तो अगर वो राजनीति नहीं कर रहे, अगर वो टूरिस्ट नहीं थे, अगर वो लोकतांत्रिक कर्तव्यों का निभा कर रहे थे, तो हमारे में क्या गलती है? अगर ऐसा जघन्य अपराध कहीं पर होता है, अगर देश के किसानों पर, जो देश की आत्मा है, देश की रीढ़ की हड्डी है, उन पर गाड़ी चलाई जाएगी, तो क्या कोई भी कहीं भी चुप बैठेगा? मैं भी 4 दिन से वहां पर थी। क्यों थी मैं वहां पर? सब कुछ छोड़कर, घर बच्चे सब कुछ छोड़कर, क्योंकि मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है। ऐसे ही हर मुख्यमंत्री को लग सकता है, हर कार्यकर्ता को लग सकता है, आम जनता आक्रोशित है। मैं एक बात आपको और कहना चाह रही हूं, ये कह रहे बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की बड़ी दर्दनाक मौत हुई, और जब दर्दनाक मौत हुई तो वहां पर अभी तक वो जो पुलिस ऑफिसर हैं जगत नारायण सिंह, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गोरखीपुर में वो बैठे हुए हैं। तो इतना लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चल रहा है, मुझे मत बताइए। लेकिन क्योंकि आपके यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी हैं सिंह साहब, और उन्होंने जनवरी 23 जनवरी आपके शो पर, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी हैं ओपी सिंह जी, उन्होंने 23 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2020 तक योगी सरकार के कार्यकाल में काम किया है। तो वो जरूर इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि इतनी देरी क्यों हो रही है सर गोरखपुर में, और क्या होगा लखीमपुर में? क्या पुलिस अचकचा रही है? क्या पुलिस घबरा रही है आशीष मिश्रा को बुलाने में? और क्या पुलिस ऑफिसर होते हुए योगी सरकार में इनका कार्यकाल बड़े ओहदे पर बीता है? क्या ये बताएंगे कि एक मंत्री, गृह राज्य मंत्री के पिता होते हुए ये हो पाएगा निष्पक्ष रूप से? मैं पूरे आदर से पूछना चाहती हूँ सिंह जी को, क्योंकि ये योगी जी की सरकार में रह चुके हैं पुलिस ऑफिसर। ठीक है सिंह साहब, एक छोटा सा जवाब, फिर गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, जो सियासी आरोप। अंजना जी, हमें भी मौका दीजिए। बोलिए सिंह साहब। मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। मैं डीजीपी रहा हूं उत्तर प्रदेश में, और इसी सरकार में रहा हूं, और मुझे ये कहते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही रूल ऑफ लॉ की तरह चलाया है। और ये मैं उनको बता दूं, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया गोरखपुर के इंस्पेक्टर का। वो किसी मंत्री का बेटा नहीं है, वो किसी रसूख वाला आदमी नहीं है, लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी में समय लग रहा है। मैं उन्हें बता दूं कि सभी कॉम्प्लिकेटेड मामले में, और जिस तरह के मॉब वायलेंस होते हैं जिसमें कई जाने जाती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, फेलियर है ये कोई तगड़ा है? निष्काम नहीं है, निष्काम नहीं है, पुलिस निष्काम नहीं है मैडम। पुलिस को सब बोलने दीजिए जी नहीं, सुप्रिया जी बोलने दीजिए उनको। सुप्रिया जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, आप हमें बोलने दीजिए, आप बोलने का मौका तो दीजिए। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं कि मैं राजनीतिक भाषा में बोलूं। मैं एक प्रोफेशनल तरीके से आपको जवाब दे रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन से एक पेनस्टेकिंग प्रॉब्लम है। ये बहुत जल्दी नहीं हो पाता है, तुरंत नहीं हो पाता है, और उसमें जबकि प्रतिदिन आपको कितने वीडियोस अवतरित हो रहे हैं, एक से एक वीडियो अवतरित हो रहे हैं, पता नहीं वो मॉर्फ किए हुए हैं, डॉक्टर्ड हैं, क्या हैं, कुछ मालूम नहीं। ऐसे में कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही जवाबदेही वाला कार्य होता है कि वो किस तरह करे। और जिस तरह के रेड्स हो रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और उसने स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। लेट द स्टेट गवर्नमेंट रिप्लाई दिस। 24 घंटे के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार बताएगी कि उसने क्या क्या। ठीक है, अब जवाब देंगे गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया, एक नामजद अभियुक्त है, उसको तो बुलाइए। अब चुप करा लीजिए, बीच में ना बोला करें, सबके अच्छा नहीं। तो बुलाइए पहले। एक अच्छी चर्चा तभी हो सकती है जब आप सुनने की भी क्षमता रखें। सबसे पहले तो देखिए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता शायद राहुल गांधी से सीख के आते हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है। जो लॉ एंड ऑर्डर आता है, पुलिस आती है, ये प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। पहली बात तो इन्होंने ऐसे बोला जैसे कि उनके अंडर में रिपोर्ट कर रही है। प्लीज चुप कराइए अंजना जी, शांत करें। सुप्रिया जी प्लीज शांत करें। मैं मौका दूंगी, जवाब तो सुनिए। हाँ, दूसरा इन्होंने एक बात उठाई, इन्होंने उत्तर नहीं दिया कि जब छत्तीसगढ़ में कबीर धाम में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, धारा 144 लगी हुई है, लोग वहां जख्मी हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्यों कर रहे हैं? अपना तो प्रदेश संभल नहीं रहा। और चन्नी जी, पंजाब में हमने देखा क्या हो रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में है। मॉरल कंपस अगर किसी का टूटा है,
तो वो कांग्रेस पार्टी का है। और मैं बताता हूं क्यों। अंजना जी, अभी मैंने बताया, चन्नी जी कह रहे थे प्रियंका वाड्रा से, देखिए मैसेज बड़ा सही जा रहा है और ठाके मार के हंस रहे थे। हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, याद करिए, इसी तरह से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी हंस रहे थे और फेसबुक लाइव किया जब पीड़िता के परिवार से मिले। तो इनका मॉरल कंपस कितना टूटा हुआ है। दूसरी बात, 6000 दुराचार के मामले, बलात्कार के मामले राजस्थान में हैं। उपचुनाव चल रहे थे, अशोक गहलोत जी ने पीड़िता के कहने पे एफआईआर नहीं लिखवाई थी 10 दिन तक, और कहा क्या था मालूम है, ये छोटा सा रेप है। ठीक है, वो पूरा कर बीच में मत बोलिए, मुझे पता है पीड़ा हो रही है मैडम, थोड़ा धीरे 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 धीरे। इसलिए कहते हैं कि जब इनकी पूरी चादर काली फटी हुई, कम से कम ये बात ना करें। और मैं एक बात कहूंगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री 50-50 लाख रुपए की राशि देने की बात करते हैं, लेकिन अंजना जी ये भी सत्य है कि पंजाब में पिछले 4 साल में 700 किसानों ने आत्महत्या करी है। उनको 50 लाख रुपया देगी ना कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में 500 किसानों ने आत्महत्या करी है जब से कांग्रेस की सरकार आई है। एक मिनट चुप कराइए इनको, अंजना जी। चुप कराइए। नहीं सुप्रिया जी, अभी नहीं, उनकी बात पूरी नहीं हुई, वो पूरा कर रहे हैं बस। आराम से गौरव जी जवाब दीजिए। धन्यवाद अंजना, मत बोलो। मेरा इनसे एक ही सवाल है, मुख्यमंत्री पंजाब और छत्तीसगढ़ के हैं, पर्यटन उत्तर प्रदेश में कर रहे, कानूनी व्यवस्था है इनके प्रदेश में ध्वस्त है। 500 किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करते, 50 लाख रुपया दीजिएगा। और अंत कर रहा हूं इस बात से, जैसे मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता है, मैं कह रहा हूं, लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में लाशों पे राजनीति करने वाले ये राजनीतिक गिद्ध भी जिंदा नहीं होंगे। जनता इनको नकार चुकी है। और एक बार फिर से कह दूं, जो आरोपी होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है सुप्रिया जी, अब जवाब दीजिए। वो सीधे आपके मुख्यमंत्रियों पर हमला कर रहे हैं कि उनके राज्यों में स्थिति खराब है, सब काम काज छोड़कर वहां पहुंचे हुए हैं। मैंने तो 2 वाक्य याद दिलाए थे, तो मोदी जी सब कुछ काहे छोड़ के पटना दौड़ रहे थे और मुंबई दौड़ रहे थे। गुजरात में ही रहते ना, लेकिन वो इस देश के नागरिक हैं, उनका लोकतांत्रिक हक था, वो जा सकते थे, एक चुने हुए प्रतिनिधि थे, और इसका ही हमने आदर किया। उत्तर दे रही हूं, उत्तर इसलिए देना आपको जरूरी नहीं समझती हूं क्योंकि आपका दिमागी और नैतिक दिवालियापन आपके आंसर में दिख गया मुझे। आपका नैतिक दिवालियापन यह है कि जब लोगों को आजाद हिंदुस्तान में रौंदा जा रहा है, अंजना जी इनको गौरव जी आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके पास जरूर आऊंगी जवाब। राहुल गांधी को पागल बुलाऊंगा, मैं जवाब लूंगी आपसे। गौरव जी प्लीज एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, आप दोनों को एक दूसरे पर पर्सनल अटैक, शब्दों की मर्यादा को दरकिनार करके मत कीजिए। भाषा का स्तर गिरता चला जाता है दलीलों के साथ। अगर आपके पास तर्क और दलील नहीं होंगे तभी आप अब शब्दों का इस्तेमाल करें। राहुल गांधी का ठीक है गौरव जी प्लीज। प्लीज, मैं आपका सम्मान करते हुए चुप हो जाता हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। नैतिक अच्छी बात है गौरव जी, सुप्रिया बोल लीजिए। नैतिक और दिमागी दिवालियापन भाजपा के प्रवक्ता का यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं फिर से बोलूंगी, चुने हुए मुख्यमंत्री को आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्रियों के एयरपोर्ट पर आप एरोप्लेन नहीं उतरने देते हैं। अंजना जी, आप अगर करना चाहते हैं तो चुप कराइए, जैसे आप फिर मुझे चुप कराया था, आप लोग फिर शिकायत करेंगे। बोल रही है प्लीज। सुप्रिया जी की जब बारी है तो उनको बोलने दीजिए ना, आप जवाब दीजिएगा ना, इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा गौरव जी, इसके बाद उनको अपना पॉइंट बोलने दीजिए। पागल है क्या? ये चर्चा का स्तर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। नहीं, ये चर्चा का स्तर होगा और आपको सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए सुप्रिया। अंजना जी, are we going to waste time or am I going to make a point? Because if I'm not going to make a point, you can continue make a point, but don't comment on him personally, please. Please सुप्रिया जी, आप प्रवक्ता पर कमेंट कर रही हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। संसदीय भाषा है। टॉपिक पे आइए। दिमागी दिवालियापन एक संसदीय भाषा है। मैं बोलती हूं आपको, इशू पर चुने हुए मुख्यमंत्री का हवाई जहाज नहीं उतरने देंगे, उनको एयरपोर्ट से नहीं निकलने देंगे। ये कौन से तरीके हैं? कल को योगी जी उत्तर प्रदेश के बाहर गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जाएं और उनके साथ ये होना शुरू हो जाए, क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? क्या ये प्रतिशोध नहीं है? क्या ये बदले की राजनीति नहीं है? ये पश्चिम बंगाल में तो हो रहा था, तब तो आपने नहीं बोला था सुप्रिया जी, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा था। अरे ये छत्तीसगढ़ में हुआ, मुझे बोलने दीजिए। छत्तीसगढ़ में हुआ अभी एक दिन पहले। मैं आपसे कुछ ठीक है, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ में हो चुका है। सूचना सलाहकारों की मंडली आकर कहती थी
ये यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी इस बात को। हाथरस में ये लोग कहते थे रेप नहीं हुआ, उसके बाद जब चार्जशीट आई तो रेप का चार्ज लगा। इनमें से किसी ने हाथ जोड़ के माफी मांगी? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हटाए गए, सूचना सलाहकारों और ये प्रवक्ताओं की जो मंडली थी गिद्धों की, इनको बर्खास्त किया गया? नहीं हुआ। आज भी वही काम हो रहा है, नरसंहार हुआ है लखीमपुर में, और आए बाएं बकने के लिए, बेकार की बातें करने के लिए यहाँ पर बैठ के दलीलें दे रहे हैं। जवाब, आखिरी जवाब गौरव जी, वक्त की बहुत कमी कानून है, है, ये मर्यादा है, ये नैतिकता है। अब गौरव जी बोलेंगे, गौरव भाटिया क्या? गौरव भाटिया, देखिए अल्टीमेटली आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। आप भिड़ते रहिए विपक्ष से, बोलिए कि पर्यटन कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ तो पूछा जाएगा। गुनहगार क्यों फरार घूम रहे हैं ये तो पूछा जाएगा ना सर आपसे। अंजना जी, बिल्कुल आपको पूछना चाहिए और उत्तर देने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं बड़े गर्व से एक बात कहता हूं, मुख्तार अंसारी आज जेल में है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया। उनको बचा कौन रहा था? पंजाब सरकार, प्रियंका वाड्रा गांधी के इशारे पे। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कबीर धाम में सर अपनी पार्टी के नेताओं पर है, फर्क को समझिए, और निष्पक्ष जांच पर सवाल हो रहे हैं। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट में तो उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना ही है। वीडियो बार बार गुनहगार फरार, लखीमपुर खीरी हिंसा पर नए वीडियो के आने के बाद आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।